चलें तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर के दो मेन टॉपिक्स हैं वो है मिनरल्स और देन वाइटामिन्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कुछ बुनियादी बातें पढ़ लेते हैं कि आपको पता है कि एक ह्यूमन बॉडी या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंट कंपाउंड या डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनी है। और मेनली जिन कंपाउंड जिन एलिमेंट्स का हम जिक्र करते हैं वो वो सारे एलिमेंट्स इन और वो कंपाउंड्स तो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपके पास वाटर है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और मिनरल्स हैं। ये कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं वही सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो 60 to 70% वाटर है। ठीक है, और वाटर को रिमूव करें तो 50% या वैसे 70% हमारी जो बॉडी है, यानी जो आप देखते हैं आपके पूरी बॉडी के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, वो चाहे वो सेल हो या कोई भी चीज़ हो, आपकी पूरी बॉडी वो बनी है प्रोटीन से। ठीक है, उसके बाद बाय वेट सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में फ़ैट होता है। ठीक है, जो कि बहुत जगह आपके स्ट्रक्चर कंपोनेंट के तौर पे भी काम कर रहा होता है और उसके अलावा रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर भी काम करता है। उसके बाद 1.5% कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं जो कि पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज एज होते हैं। ठीक है, और अ, उसके अलावा फिर हमारे पास मिनरल्स भी हैं। ठीक है, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स को हम और न्यूक्लिक एसिड्स को भी, इन सब को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं मेनली, जो आप देखें अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, ये न्यूक्लिक एसिड, ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, इन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो हैं मेनली ये आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपकी बॉडी को बनाने में। आपकी बॉडी का जो मोस्टली वेट है वो इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से है, या इन एलिमेंट्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और देन नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं मिनरल्स के अंदर, जो कि आपकी बॉडी में इन रेशियो से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रेशियो से कम पाए जाते हैं, और वो भी मुख्तलिफ जगहों पर आपकी बॉडी को के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को एज अ कंपोनेंट के तौर पे वहाँ पर रोल कर रहे हैं। जैसे आयरन है, ठीक, जैसे कैल्शियम है वो आपकी बोन्स का कंपोनेंट है, ये आयरन है वो आपकी हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है, और उसके अलावा ये एज अ को एंजाइम भी वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन सबको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो उनका जो बॉडी वेट है कलेक्टिवली, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं, कोई 10 से 15 हैं वो मिनरल्स। ठीक है, उनका कलेक्टिवली वेट तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है। ठीक है, और उन सब मिनरल्स का बॉडी वेट देखा ह्यूमन बॉडी में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स एज़ कम्पेयर टू, सिर्फ उनको कार्बोहाइड्रेट्स को देखा जाए तो उनका वेट फिर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर किसी भी एक मिनरल से उसको कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट्स के वेट को, तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स का वेट ज़्यादा है। वैसे अगर सारे मिनरल्स को देखें तो मिनरल्स का वेट ज़्यादा है। और मामला ये भी है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिनरल्स हैं वो मामला उनका ये है, और मिनरल्स का मामला ये है कि आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते, इनको आपको टेक करना, इनकी इनटेक आपको रेगुलर बेसिस पर लेनी होती है लाजमी। ठीक है, और मोस्टली जो मैक्रो मिनरल्स हैं वो भी आपकी बॉडी से डेली बेसिस पर एक्सक्रीट आउट होते हैं, और कुछ माइक्रो मिनरल्स भी। ठीक, तो चलें अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक मिनरल्स की तरफ। देखिए मिनरल्स सबसे पहली बात जो मिनरल्स की है कि ये जो हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और इनकी भी दो फर्दर कैटेगरीज हैं जिनको हम मैक्रो मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, मैक्रो मिनरल्स वो हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं लार्ज अमाउंट में। उसकी वजह ये है, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम की बात ले लें, तो सोडियम आपकी नर्व इम्पल्स जनरेट करवाने में, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सोडियम आपका क्या नाम है,
एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड का मोस्ट अबेंडेंटली पाए जाने वाला पॉजिटिव आयन है, ठीक है। और जितनी एक ऑर्गेनिज्म जब बहुत ज़्यादा, और लेकिन ये लॉस भी बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है। इन केस ऑफ जब आप यूरिन कर रहे हैं या स्वेटिंग की सूरत में, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट भी हो रहा है आपकी बॉडी से, और उतनी ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आप हर मसल परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही लाजमी है आपके लिए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, चाहे वो कार्डिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो, या वैसे आप स्केलेटल मसल से कोई बॉडी मूवमेंट करके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। उसके अलावा जितना भी आपका काम हो रहा है, आप पता है नर्व इम्पल्स उनके लिए कितनी ज़रूरी हैं। नर्व इम्पल्स का जो एक्शन पोटेंशियल है वो मेंटेन ही सोडियम के ज़रिए उसकी इनफ्लक्स और उसका आउटफ्लक्स करके किया जाता है, जिसकी एक एग्जांपल हमने कल भी एटीपीएस पंप एंजाइम्स की सूरत में पढ़ी थी, ठीक है। तो ये बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है यूरिन और स्वेटिंग के तौर पे, तो इसकी डेली इनटेक लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है, इसलिए इसको हम मैक्रो मिनरल कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कैल्शियम भी आप जानते हैं आपकी बोन फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। इस वजह से मैक्रो मिनरल्स का सिंपली जो कॉन्सेप्ट वो याद रखिएगा, इनको कुछ एसेंशियल मिनरल्स भी कहते हैं, लेकिन इनका जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो याद रखने का ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में चाहिए डेली इनटेक के तौर पर, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये लार्ज अमाउंट में एक्सक्रीट आउट भी हो रहे हैं आपकी बॉडी से, ठीक है। तो ये हैं वो कुछ एसेंशियल मिनरल्स या जिनको आप मैक्रो मिनरल्स कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास कैल्शियम आ रहा है, जो आपकी बोन्स का और टीथ का एसेंशियल कंपोनेंट है। ब्लड को प्रोटीन फैक्टर्स में भी काम आता है, नॉर्मल मस्कुलर और कंट्रैक्शन के लिए, न्यूरॉन ट्रांसमिशन मतलब नर्व ट्रांसमिशन के लिए, और बाकी जितने भी सेलुलर फंक्शन है आप जानते हैं, जैसे साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको एक्सीड करना और बाकी सारे बहुत सारे फंक्शंस हैं, वहाँ पर भी ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा फंक्शन करवा रहा है। उसके बाद क्लोरीन है, ये प्रिंसिपल नेगेटिव आयन है आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का। एसिड बेस और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा लाजमी है। उसके अलावा आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट स्टमक का रोल है प्रोटीन्स को फर्स्ट डाइजेस्ट करने में, वहाँ जो HCl प्रोड्यूस होता है, इसका जो क्लोरीन है वो यही क्लोरीन है, वहाँ पर भी उसको सिंथेसाइज करने में, उस HCl को सिंथेसाइज करने में इस क्लोरीन का अहम रोल है। उसके साथ मैग्नीशियम, जो आपके बहुत सारे कोएंजाइम्स के तौर पर रोल परफॉर्म करता है, न्यूरॉन मस्कुलर फंक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस आपकी बोन्स का कॉन्स्टिट्यूंट है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। उसके अलावा जब आप न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, तो डीएनए, आरएनए और एटीपी में जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, जो डीएनए आरएनए में जो बैकबोन के तौर पे काम कर रहा होता है, वही यही फास्फोरस है, ठीक है। उसके अलावा पोटाशियम है, ये मेजर पॉजिटिव आयन है आपके इन सेल्स के अंदर, ठीक है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरल एक्साइटेबिलिटी में भी ये फंक्शन कर रहा होता है। सोडियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है और ये इन सेल्स में होता है, दोनों ही पॉजिटिव आयन है, और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन है, ठीक। सोडियम, अब जैसा आपने जाना कि प्रिंसिपल पॉजिटिव आयन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, फ्लूइड बैलेंस को यानी, और जो एक्शन पोटेंशियल है यानी नर्व इम्पल्स को कंडक्शन में, यही बहुत ज़्यादा अहमियत का रोल है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद आती है सल्फ़र की बारी। आपको पता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने में सल्फ़र भी उसके साथ होता है। बहुत सारे जो डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसमें ये हेल्प आउट करता है, और बाकी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, ठीक। तो ये थे सारे आपके मैक्रो मिनरल्स। इनको मैक्रो मिनरल्स कहना ही ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अहम है, क्योंकि जब आप इनको इसेंशियल मिनरल्स कहते हैं, तो कुछ लोग इसेंशियल को कंफ्यूज कर देते हैं इसके साथ, कि जब वो बात करते हैं माइक्रो मिनरल्स की, तो वो समझते हैं कि माइक्रो मिनरल्स जो हैं वो शायद नॉन इसेंशियल मिनरल्स हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। वो इस कॉन्सेप्ट को इस तरह मिक्स आउट कर देते हैं, जिस तरह जब हम बात कर रहे होते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, अ, तो हमें उन्हें लेना लाजमी है। नॉन एसेंशियल वो हैं जो बॉडी सिंथेसाइज करती है, तो उन्हें हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिनरल्स, चाहे वो माइक्रो मिनरल्स हों या वो मैक्रो मिनरल्स हों, वो दोनों ही
बहुत ही इसेंशियल है आपके लिए, क्योंकि आपकी बॉडी इन मिनरल्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपकी बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं। और जो ये मिनरल्स हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो चाहे माइक्रो मिनरल्स हों, जिनको आप ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं, तो वो भी उतने ही लाजमी हैं जितने आपके लिए मैक्रो मिनरल्स हैं, जिसमें आप इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ये हैं कुछ माइक्रो मिनरल्स के एग्जाम्पल हमारे पास, जिसमें सबसे पहले हमारे पास अगर आप कोबाल्ट देखें तो वाइटामिन, मतलब वाइटामिन को बनाने के लिए भी लाजमी है, और उसके अलावा रेड आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए लाजमी है। इसी तरह कॉपर को देखें तो मेलानिन की प्रोडक्शन के लिए, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए ये लाजमी है और साइटोक्रोम्स का पार्ट है। फ्लोरीन को देखें तो आपकी बोन और टीथ का कंपोनेंट है। जितने भी टूथपेस्ट होते हैं उनको, उसमें ये फ्लोरीन लाजमी होता है, यही आपकी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और उसके अलावा जो आपका टूथ डिके है, यानी दांतों का सड़ना या ख़राब होना, उससे ही ये बचाता है फ्लोरीन। ये टूथपेस्ट में आपके सबके होता है। इस तरह जो आयोडीन है, ये आपके थायराइड हार्मोन्स का कंपोनेंट है। अगर ये ना हो तो आपके थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस ना हो, थायरोक्सिन T3 T4, और उनके रोज़ आप जानते हैं अगर वो सही तरह प्रोड्यूस ना हो तो उनकी डेफिशिएंसीज ग्वाइटर और इस तरह की दूसरी बीमारियां कॉज कर सकती हैं। इसी तरह जो हीमोग्लोबिन है, जो आपके ये आयरन जो है वो आपके हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है, मायोग्लोबिन का भी, और बहुत सारे एंजाइम जो साइटोक्रोम्स के तौर पे भी काम में हेल्प करता है। तो ये कितना लाजमी है, माइक्रो मिनरल है, मतलब कम क्वांटिटी में आपको चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है कि ये आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा लाजमी चाहिए। ठीक है, कम क्वांटिटी में। जैसे हम बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल जो मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं लेस देन 1 मिलीग्राम से 2050 100 मिलीग्राम तक, जिसमें से अगर आप आयरन की बात करें तो आयरन आपकी बॉडी को लेस देन 1 मिलीग्राम चाहिए होता है पर डे। और बाकी जो मिनरल्स हैं वो डिफरेंट, मतलब उनकी जो रेंज है वो 1 से लेकर 200, मतलब 2050 100 मिलीग्राम पर डे तक भी जा सकती है। और लेकिन ये दोनों ही लाजमी होते हैं आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को करवाने के लिए। इसी तरह मैग्नीज की बात करें तो ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिस तरह वो एंजाइम जो यूरिया फॉर्मेशन के लिए और जो क्रैब साइकिल के लिए लाजमी है। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं मोलिब्डेनम की, बहुत सारे एंजाइम्स का कॉन्स्टिट्यूंट है। सेलेनियम की बात करते हैं जो फैट मेटाबॉलिज्म में लाजमी चाहिए। इस तरह जब हम जिंक की बात कर रहे हैं जो कि आपके 70 से ज़्यादा एंजाइम्स का कंपोनेंट है, और वाउंड हीलिंग और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें उसमें बहुत लाजमी है। तो इसलिए ये बात हमेशा याद रखिएगा कि माइक्रो मिनरल्स हों या मैक्रो मिनरल्स हों, दोनों ही लाजमी हैं और दोनों ही इसेंशियल हैं आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, इनको माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स कहने की वजह ये है कि मैक्रो मिनरल्स जो हैं वो आपकी बॉडी को इन लार्ज क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, और जो आपके माइक्रो मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी को बस एक स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ठीक है, और मोस्टली क्या, और यही वजह है कि ये माइक्रो मिनरल्स हैं, तो इसलिए ये दोनों ही इसेंशियल्स हैं। इनको सिर्फ इसी तरह कहना कि माइक्रो मैक्रो मिनरल्स, ये सही है। इस कॉन्सेप्ट को कि इसेंशियल नॉन इसेंशियल लगाकर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और फिर उसको उस कन्फ्यूजन से मिला देते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। तो ये कभी मत कीजिएगा, दोनों ही मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए बहुत लाजमी है, सिर्फ इनकी क्वांटिटी वेरी करती है। ठीक है।